किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों क्या होता है कि जब हमारी गेहूं की फसल 60 से 70 दिन के बीच में होती है या 65 दिन की हो जाए या 70 दिन की हो जाए तो क्या होता है हमारे गेहूं के पौधों में पीलापन नजर आता है। क्या होता है कि जो हमारी ऊपरी वाली पत्ती होती है जो वो हमारी वो पीली पड़ती है। इससे क्या होता है नहीं तो हमारे पौधों की अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है, नहीं तो हमारी ढंग से बालियां बनकर तैयार हो पाती है। क्योंकि हमारी जब पत्तियां पीली पड़ती है तो हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं होती है और हमारी ग्रोथ भी नहीं होती है और हमारी जो वालियां बनती हैं 60 से 70 दिन के बाद में तो क्या हमारी वालियां एक अच्छी तरीके से नहीं बन पाती, क्योंकि हमारे पौधे के अंदर एक कमजोरी होती है। यानी कि हमारे पौधे के लिए पोषक तत्व की कमी होती है और जैसे कि कोई पोटाश की भी कमी हो सकती है, सल्फर की भी कमी हो सकती है, यानी कह नहीं सकते हमें किस बात की कमी होती है। तो जैसे कि किसान साथियों आपके खेत के अंदर जैसे कि आपकी गेहूं की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तो आपके लिए कुछ स्प्रे के रूप में खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए कुछ बताऊंगा तो आप उसको प्रयोग कर लेते तो क्या होता है हमारी गेहूं की जो पत्तियां पीली पड़ती हैं वो पीला पड़ना रुक जाए। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम बात करेंगे नाइट्रोजन खाद। नाइट्रोजन आपके लिए कितना लेना है, जैसे कि किसान साथियों 1 kg से हम 1.5 kg तक हम ले सकते हैं। 1 किलो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम नाइट्रोजन खाद को ले सकते हैं। एक आती है हमारी जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट आपके लिए लेनी है वो चिल्ड्रेट वाली लेनी है, यानी कि 12% वाली आपके लिए जिंक लेनी है। जो हमारी 12% चिल्ड्रेट वाली जिंक आती है उसको ले लेते हैं। उसको हम कितनी मात्रा में लेते हैं, जैसे कि किसान साथियों 100 ग्राम से 150 ग्राम तक प्रति एकड़ के हिसाब से लेते हैं। 150 ग्राम तक हम 1 एकड़ के हिसाब से ले लेते हैं। 1 किलो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम नाइट्रोजन खाद लेते हैं। दोनों चीजों का घोल बनाकर हम स्प्रे के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो गेहूं की पत्तियां पीली पड़ती है वो पीला पड़ना रुक जाती है और हमारी जो गेहूं की वालियां अच्छी खासी बनती है। क्योंकि हमारी जिंक का काम होता है कि हमारी फसल के लिए हरी भरी करना और हमारे नाइट्रोजन का काम होता है हमारी गेहूं की ग्रोथ बढ़ाना। तो ये तो रही हमारी ग्रोथ की बात। कि खेत के अंदर कोई ऐसी कमी है जैसे कि आपका जो पौधा है वो हल्का रह जाता है। यानी कि मैं एक पौधे के लिए आपके लिए दिखा देता हूँ। जैसे कि कोई भी एक पौधा ले लेते हैं, जैसे कि हम एक पौधे को ले लेते हैं उखेड़ कर, तो क्या होता है जैसे कि इसकी जो जड़ होती है ऐसी कि आपके लिए कम दिख रही है और जैसे कि आपका पौधा एक मजबूती में नहीं है, जैसे कि आपका पौधा कमजोर है। तो कमजोर के लिए हमें कुछ ऐसे खाद उर्वरक भी प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे कि किसान चाहती है हमारी NPK 05234 आती है। 05234 में क्या होता है कि 0% हमारी नाइट्रोजन होती है और 52% हमारी फास्फोरस होती है और 34% होती है हमारी पोटेशियम। तो फास्फोरस का क्या काम होता है, जैसे कि जो हमारी जड़ है कम दिख रही है उन जड़ों के लिए अंदर तक ले जाना, यानी कि जड़ों का विकास एक अच्छी तरीके से करना। और हमारी जड़ जो पौधा होता है उससे पौधे से क्या होता है जब जड़ हमारी जड़ अंदर तक जाएंगी तो हमारे पौधे के लिए एक अच्छी मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं हमारी पोटेशियम की। जैसे कि आपका पौधा कमजोर रहता है, पोटाश की कमी होती है, तो क्या होता है कि आपका पौधा एक अच्छी तरीके से वालियां बनाकर तैयार नहीं कर पाता। जैसे कि आपके जो दाने हैं वो कम रह जाते हैं। अगर हमारे पौधे से दाने कम देखने को मिलेंगे एक पौधे से तो क्या होगा हमें एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे पौधा जब कमजोर है तो दाने तो कम देखने को मिलेंगे, यानी कि एक अच्छी भराव नहीं होता है। क्या है जैसे कि किसान साथियों आपके गेहूं के अंदर अगर ये कमजोरी महसूस हो रही है और जैसे कि जड़ों का एक अच्छी तरीके से विकास नहीं हुआ है 60 से 70 दिन के बीच में, तो जैसे कि किसान साथियों आपके लिए NPK 05234 का प्रयोग कर लेना चाहिए। 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम NPK 05234 का अगर प्रयोग कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे पौधों के अंदर जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होता है। और क्या होता है कि हमारा पौधा अगर कमजोर है तो हमारी जो पोटेशियम 34% है वो कमजोर पौधे के लिए पोटेशियम की जरूरत होगी, वो हमारा पौधा पोटेशियम के लिए आकर्षित कर लेगा, यानी कि अपना भोजन तैयार अच्छी तरीके से करना चालू करेगा। तो क्या होगा कि हमारे पौधों से एक वालियां भी हमें अच्छी देखने को मिलेगी, यानी कि दानों का भराव भी एक अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा और जिससे क्या होगा अंत में हमें गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। तो जैसे कि जो हमने NPK 05234 ली है तो इससे क्या होता है कि हमने नाइट्रोजन यूरिया का खाद प्रयोग किया है और हमने जिंक सल्फेट का भी प्रयोग कर लिया। तो इसमें हम 52 का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें हमें 52% हमारी फास्फोरस मिल जाएगी और 34% हमारी पोटेशियम मिल जाएगी। तो हमारे खेत के अंदर पोटेशियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, वो भी हमारे मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि हमारे पौधों के अंदर से हमें बालियां भी ठीक ठाक देखने को मिलेंगी, दानों का भराव भी अच्छी तरीके से होगा और क्या कि हमारे पौधों की जड़ों का अच्छी तरीके से विकास होगा। जड़ों का विकास अगर अच्छी तरीके से नहीं होता तो क्या होता है, जैसे कि जब हमारी तेज हवा चलती है, जैसे कि हमारी वालियां बनकर तैयार होती हैं, तो क्या होता है कि तेज हवा चलती है और तेज हवा में क्या होता है कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो सारी की सारी गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि हमारे पौधों की जो जड़ों का विकास था वो एक अच्छी तरीके से नहीं हो पाया था और इसी के कारण क्या हुआ था कि हमारी जो गेहूं की फसल थी वो सारी की सारी गिर गई और जिससे क्या हुआ कि हमें एक अच्छा नुकसान देखने को मिल गया। तो जैसे कि किसान साथियों अगर हमारे पौधों के अंदर जड़ों का विकास अच्छी तरीके से नहीं होगा तो हमारी गेहूं की फसल सारी की सारी गिर जाएगी, जिससे हमें बहुत भारी नुकसान देखने को
मिल जाएगा। तो जैसे कि किसान साथियों, हमें फास्फोरस का भी प्रयोग करना चाहिए और हमें पोटास का भी प्रयोग करना चाहिए। तो जो मैंने आपके लिए NPK 05234 बताई, इसमें हमें फास्फोरस भी मिलेगी और पोटेशियम भी मिलेगी। तो जैसे कि किसान साथियों, हम इसको 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर लेते तो हमारे गेहूं के पौधों के अंदर एक हमें फास्फोरस की कमी है, जैसे कि जड़ों का विकास कम है, वो जड़ों का विकास भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। और पोटेशियम की कमी हमारे पौधे के अंदर, तो हमारी पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमें अंत में गेहूं की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये कार्य कर लेते तो आपके लिए अंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों, ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी? मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल की घंटी को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों, आगे मिलते फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।